हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल वकार लर्निंग पर इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हर रोज़ की तरीके से क्लास 12th उर्दू का चैप्टर 6 देखने वाले हैं, जो हिजरत है और इंशाइया। जो इंशाइया है, चैप्टर नेम हिजरत, जिनके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है। मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग अभी तक पिछला चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए और वहां से देखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एवरीडे हर सब्जेक्ट की वीडियो लाई जाती है, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सारी वीडियो लाई जाती है और क्लास 10th की भी वीडियो प्रोवाइड की जाती है। इसलिए आप लोग अपने भाई, दोस्तों, बहनों, छोटे बहन भाई सभी में शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ क्लास 10th की भी वीडियो लाई जाती है, 12th की भी वीडियो लाई जाती है। अब हम लोग बिना ताख़ीर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनसे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई। जी दोस्तों, तो ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1923, बी में 1929, सी में 1926 और डी में 1925। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1929। कब हुई अहमद जमाल पाशा की पैदाइश, कब हुई थी? 1929 में हुई थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव याद है तब पर भी वीडियो देखें और ये अंदाज़ा लगाएं कि कितना आपसे बन रहा है, क्योंकि मैं वीडियो में हर ऑब्जेक्टिव को कवर करता हूं और बहुत मेहनत से ऑब्जेक्टिव बनाता हूं ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से छूट ना पाए। इसी अप्रोच के साथ चलता हूं, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहें। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई दोस्तों? तो इलाहाबाद में हुई। हम लोग सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेरा मकसद ये है कि कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हो, हम लोग कम वक्त में और ज़्यादा कुछ सीख भी लेंगे। तो सीधे सीधे मैं बता दूं, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? तो अहमद जमाल पाशा के जो वालिद का नाम था, मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी पर देख रहे हैं, शजाअत हुसैन। शजाअत हुसैन अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम था। एक बात मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये जो इलाहाबाद के मोहल्ला खलीदाबाद में हुई थी। ओके दोस्तों, यही बताना था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि अहमद जमाल पाशा ने कौन सा माहनामा का इजरा किया? तो अहमद जमाल पाशा ने, मैं बता दूं, ये जो अवध पंच है, अवध पंच माहनामा का इजरा किया। माहनामा का मतलब होता है कि महीना में एक मरतबा निकलता है, और अहमद जमाल पाशा ने रोज़नामा का भी इजरा किया था, वो था कौमी आवाज़। कौन था? कौमी आवाज़। रोज़नामा, कौमी आवाज़, याद रखेंगे। और अहमद जमाल पाशा की जो माँ का नाम था वो सरवरी खातून था। हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमद जमाल पाशा के बीवी का नाम क्या था? तो अहमद जमाल पाशा के जो बीवी का नाम था वो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, सरवर जहां। शादी कब हुई थी? 1966 में। 1966 में इनकी शादी हुई, दूसरी शादी हुई। पहले बीवी का तज़किरा बुक में नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिया हूं। और दूसरी बीवी का नाम सरवर जहां है, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से जानी जाती है। 1966 में शादी हुआ। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत करते थे? ऑप्शन है जामिया मिल्ला इस्लामिया, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। जी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं, यही इसका सही आंसर है। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में अहमद जमाल पाशा उर्दू लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत करते थे। ये कहाँ था? सिवान। इनके जो ससुराल है, ससुराल सिवान गए थे ना, तब वहीं मुलाजमत करने लगे। कब? 1976 में। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिजरत किसका इंशाइया है? तो हिजरत अहमद जमाल पाशा का इंशाइया किसका? अहमद जमाल पाशा। ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो हिजरत चैप्टर है वो एक इंशाइया है। ठीक है, क्या है? इंशाइया है, हिजरत इंशाइया है। ये आप ध्यान में रखेंगे, किसका है? अहमद जमाल पाशा का। ये पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? मतलब जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है देख पा रहे होंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो अहमद जमाल पाशा का जो इंशाइया हिजरत है वो हमारे निसाबी किताब में शामिल है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर इसका PDF चाहते हैं और वहाँ पर ढेर सारी बातें होती है, जो टेलीग्राम पे ग्रुप है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर ले। और मैं एक बात बता दूँ कि अगर टेलीग्राम पे 200 मेंबर हो जाएंगे तो एवरी डे टेस्ट लिया जाएगा, उर्दू का टेस्ट लिया जाएगा। जो बेस्ट करेंगे उसे प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ PDF वगैरह वगैरह सारी बातें वहाँ होती रहती है, तो आप ज्वाइन कर लें उसे, अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए ही अच्छा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? तो याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है दोस्तों? मैं बता दूं कि बाप बेटे का क्या निस्बत है? बाप बेटे, ऑप्शन नंबर डी है ना, बाप बेटे का। ये VBI क्वेश्चन है ये। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? जब ये आप हिजरत आपके पास बुक होगा कहकशा हिस्सा 2, जब उस हिजरत चैप्टर को पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छी चैप्टर, उसके बाद तो बहुत सारा बात क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद तो ये सब आपको लगेगा एकदम इजी है, इसलिए पहले उसको भी पढ़ ले। नहीं पढ़े तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करवाइएगा और थोड़ा सब्सक्राइबर हो जाए तो जल्द ही लाइव आऊँगा और लाइव आकर पूरा उर्दू का क्रैश कोर्स फुल कोर्स करवाऊँगा। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तब दोस्तों को पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये तो मैं बता दिया हूँ कि बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो खाना बदोश के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अहमद जमाल पाशा का ख़ास आदमी मैदान क्या था? ये यहाँ पर जो है गलती मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर अहमद जमाल पाशा का ये गलत मिस्टेक से हो गया है। वो जो है तंज व ज़राफ़त, ख़ास अदबी मैदान क्या था, वहाँ पर अदबी होना चाहिए। ये जो है ना, यह गलत हो गया है, अदबी इसको मान लेंगे, ठीक है। मैदान क्या था? तो क्या था दोस्तों? इस अहमद जमाल पाशा का जो ख़ास अदबी मैदान था क्या था? तंज व ज़राफ़त था, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? तो अहमद जमाल पाशा की जो वफ़ात हुई थी वो 1987 में हुई थी। यहाँ पर एक दो बात आप लोग जान लेंगे कि इनकी वफ़ात जो है 28 सितंबर को हुई। 28 सितंबर 1987 को वफ़ात हुई। मुलाजमत के दौरान ही सीधे दिल का दौरा पड़ गया तो पटना में गए ज़ेर इलाज और उनका इंतकाल वहाँ हो गया। फिर 28 सितंबर को इंतकाल हुआ और 29 सितंबर 1987 को ही तिलहट्टा जो सिवान में पड़ता है, कहाँ दोस्तों? सिवान ही में पड़ता है, सिवान में पड़ता है, वहीं इनकी तदफीन अमल में आई, मतलब कि वहीं कब्र उबर है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग, 28 सितंबर को इंतकाल हुआ और 29 सितंबर को दफन, ठीक है दोस्तों, और 1987। अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? आप भी समझते हैं, हिजरत का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या सफ़र भी कर सकते हैं। हिजरत है, ये भी गलत मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक से प्रिंट हो गया है हिजरत। तो हिजरत जो है कौन सी है? आखिरी हिजरत जो है दोस्तों ये मौत है। ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे आप लोग, मौत।
तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही रहने दूंगा। और इस चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव, एक एक ऑब्जेक्टिव को देख लिए हम लोग, आपको भी पता चल गया होगा कि सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया है। इसी तरीके से आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो लाई जाती है, हर चैप्टर का वीडियो लाई जाती है और क्लास 10th की भी वीडियो लाई जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और छोटे भाइयों को भी बता दीजिए कि क्लास 10th में जो होंगे वो भी पढ़ेंगे। बस तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही रहने दूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए अंदाज में नए चैप्टर के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही रहने दूंगा। अल्लाह हाफिज।